आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े हो। तो आज मैं बताने वाला तो बीबीएमके यूनिवर्सिटी का तो यहाँ पे MJ5 का, ठीक है, यानी कि MJ5 आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका संप्रभुता, ठीक है, यानी कि संप्रभुता का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका विशेषता क्या है और इसका क्या सिद्धांत है बेसिकली, उसके बारे में जो तो बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आपको इस वीडियो आप लोगों को बताने वाला, इसका जो आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए तो पूछ क्या है संप्रभुता, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे कि संप्रभुता होता क्या है, संप्रभुता का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। ये सब कुछ जो है ये हर एक टॉपिक में आज की जो वीडियो है मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए संप्रभुता का अगर हम अर्थ समझेंगे तो संप्रभुता का अर्थ होता है दोस्तों कि राज्य की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत कोई राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए एक स्वतंत्र है और राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ यह है कि दोस्तों राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। मतलब संप्रभुता कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो राज्य है या बेसिकली अगर हमारा राज्य की अगर बात करें तो राज्य किसी भी मतलब कि कोई बाहर का सत्ता हो गया या फिर अंदर का हो गया, या मतलब किसी भी तरह का इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा होता। ये पूरी तरीके से जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इसी को हम संप्रभुता कहते हैं, ठीक है। संप्रभुता का अर्थ यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके से बता दिया, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं संप्रभुता का ये अर्थ हो गया। अब संप्रभुता की अगर हम परिभाषा बात करें तो संप्रभुता की जो परिभाषा है विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से यहाँ पे जो है परिभाषा दिया है। तो कई सारे विद्वान हैं जिनमें से तो मैं कुछ विद्वानों का नाम यहाँ पे मैं आप लेना चाहूँगा, ठीक है। तो जिनमें से जो पहला विद्वान का नाम है यहाँ पे देखिए और ग्रोसेस के अनुसार, अगर हम ग्रोसेस के अनुसार देखिए अगर संप्रभुता की परिभाषा, तो इनका कहना है कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी के अधीन नहीं है, जिसकी इच्छा को मतलब कि काटा नहीं जा सकता। तो ये किसके अनुसार है, ये ग्रोसेस के अनुसार कहना है, ठीक है, संप्रभुता का परिभाषा। वहीं अगर हम दुग्बी के अनुसार अगर हम देखें तो दुग्बी क्या कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की जो है वो आदेशकारी शक्ति है, इनके अनुसार मानना है। किनके अनुसार, ये दुग्बी के अनुसार मानना है कि राज्य संप्रभुता क्या है, राज्य की एक आदेशकारी शक्ति है। वहीं अगर हम बिलोबी के अनुसार अगर हम देखें तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ठीक है। ये बिलोबी का मानना है कि राज्य क्या है, संप्रभुता की एक सर्वोच्च इच्छा है। वहीं अगर हम बर्गेस के अनुसार अगर देखें तो संप्रभुता राज्य के व्यक्तियों और समुदायों पर मौलिक निरंकुश और असीमित शक्ति है, ये बर्गेस का मानना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें संप्रभुता की, अगर हम विशेषताएं की बात करें तो देखिए संप्रभुता की अगर पहली विशेषताएं क्या है तो संप्रभुता जो सर्वव्यापक है, ठीक है, यानी क्या है, सर्वव्यापक कहने का मतलब यूनिवर्सल जिसको हम बोलते हैं। इसका जो मतलब होता है कि संप्रभुता सर्वव्यापक है, अर्थात कहने का मतलब ये कि राज्य के अंदर निवास करने वाले हर व्यक्ति और राज्य में मौजूद हर संघ या समुदाय को एक संप्रभु द्वारा क्या कहता है, निर्मित कानून का जो पालन है वो करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये संप्रभुता जो है वो सर्वव्यापक है, इसकी पहली विशेषता है, आप लोग ये लिखेंगे, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो संप्रभुता जो है वो असीम है, या किसी के जो इच्छा है उससे बाधित नहीं है, या विधि द्वारा भी जो है वो नियंत्रित नहीं हो सकता है, क्योंकि विधि स्वयं इसके द्वारा जो है वो निर्मित की जाती है, ठीक है। तो ये संप्रभुता की जो है वो दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरा अगर बात करें तो संप्रभुता जो है दोस्तों वो अस्थायी होती है, ठीक है, यानी कि परमानेंट होती है। तो सरकार परिवर्तन के बाद भी जो है वो संप्रभुता के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह नई बनी सरकार को भी जो हस्तांतरित जो है वो हो जाती है, ठीक है। चौथा अगर हम पॉइंट की बात करें तो संप्रभुता जो है वो अदेय होती है। इसका मतलब ये है कि जो इसको जो राज्य किसी को भी हस्तांतरित जो है वो नहीं कर सकता है, और संप्रभुता को राज्य से पृथक करने का मतलब है कि राज्य का विनाश की ओर जाना, ठीक है। ये संप्रभुता की बेसिकली विशेषताएं थी जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। अब अगर मैं किसी सिद्धांत के बारे में बताया था सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा कि संप्रभुता के बेसिकली मुख्य रूप से 2 सिद्धांत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एकलवादी सिद्धांत है और दूसरा जो है वो बहुलवादी सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे एक सिद्धांत का नाम लिया जो कि अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत है, ठीक है। ये देखिए ये अमर्यादित संप्रभुता से जुड़े मुख्य विचारक जो जॉन बोदा, थॉमस हॉब्स, जर्मी बेंथम तथा जॉन ऑस्टिन है, ठीक है। ये कौन से संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित है, ये है अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत से संबंधित है।
जो बोधा, ठीक है, जय बोधा संप्रभुता को असीम, अदेय, अस्थाई तथा अविभाजित मानते हैं, लेकिन वही जो है वो संप्रभु को दैवीय विधि, प्राकृतिक विधि, संवैधानिक विधि तथा संपत्ति के आधार पर जो है वो सीमित भी मतलब कि मानते हैं। ठीक है, इसे जय बोधा के विचारों में जो है वो अंतर्विरोध भी माना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये अमर्यादित मतलब कि संप्रभुता का सिद्धांत। वहीं अगर बात करें बहुलवादी संप्रभुता का सिद्धांत, तो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत के जो जनक थे कौन थे? जर्मन समाजशास्त्री ऑटो बी गार्के और अंग्रेज इतिहासकार F.W. मैटलैंड का मतलब कि माना जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत मूलतः एक प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत है जिसका विकास 20वीं शताब्दी के 31वें सिद्धांत के जो है प्रतिक्रिया के रूप में मतलब कि हुआ था। ठीक है, ये था बहुलवादी सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको संप्रभुता का संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी, संप्रभुता का अर्थ बताया, परिभाषा बताया, विशेषता बताया, इसके सिद्धांत मैंने आप लोग को बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों को प्लीज कीजिए।